हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स यू एंड वाई। कौन है जो आपको चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। वट एवर, इनका कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल, बट इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर फीडबैक। आप लोग इसी तरह से मुझे फीडबैक देते रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। सो लेट्स ही जान लेते हैं। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन बुक लेना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड अगेन बोलूँगी, जनरल एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आपसे रेजनेट हो जाए, हो सकता है ना भी हो, बट जितना भी होगा वेल एंड गुड। बाकी को आप लोगों ने जस्ट इग्नोर कर देना। ओके, लेट्स ही जान लेते हैं कौन है जो आपको चाहते हैं। हु वांट्स यू, कौन है जो आपको चाहता है। वी हैव इट्स अ पॉइजन। ओह, वी हैव इट्स अ एंट्रैपमेंट। काफ़ी कार्ड खुद ब खुद आ रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं कार्ड। वी हैव इट्स अ पॉपअप, वी हैव इट्स अ इंटरव्यू। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हो सकते हैं जिसको या तो आप इंटरव्यू में मिले थे, आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ पे आप मिले हो, या फिर किसी तरह से ऐसे लग रहा है ये पर्सन वो है जो कि ऑलरेडी कोई ना कोई आपकी इनके साथ थोड़ी सी बातचीत हो चुकी है ऑलरेडी। यस, बट फॉर सम ऑफ यू ऐसे भी लग रहा है कि ये इंसान जो भी है, ये जो आपको चाहते हैं, या तो खुद इन्होंने कोई ना कोई आपके साथ टॉक्सिसिटी की है, या फिर हो सकता है इस इंसान की अपनी लाइफ में कोई ना कोई ये टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं। यस, ये दिख रहा है मुझे कि ये इंसान विद एंट्रैपमेंट एंड पॉइजन, ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में किसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, कोई टॉक्सिक चीज़ें या फिर टॉक्सिक लोगों को फेस कर रहे हैं, जिससे इनका दिल जो है वो काफ़ी तकलीफ़ में है। बट ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं इस चीज़ को लेकर। ज़रूरी नहीं है ये कोई आप ही के साथ कोई जिस किसी का लव डायरेक्ट सीन हो भी सकता है, बट ऑब्वियसली मैंने इसको रीडिंग को जनरल है तो जनरल की तरह ही लेना है। ऐसे लग रहा है ये इंसान वो है जो अपनी लाइफ में जैसे किसी तरह से ना बड़ी टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं, या फिर लोगों के बहुत बिहेवियर टॉक्सिक हैं, जहाँ से ये चाहते हैं कि आप लोगों से मिलें, आपसे कोई ना कोई बातचीत करें। ये पर्सन आपकी अपनी वर्किंग प्लेस से भी हो सकते हैं, जिनके साथ स्टिल आप एक वर्क कर रहे हो। ये पर्सन आपके अपने कुलीग हो सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप इनकी बात को समझ सकते हो, जो इनकी लाइफ में इस टाइम टॉक्सिसिटी चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, या फिर किसी भी तरह से कोई अनहेल्थी या बैड लोगों के बिहेवियर हैं, या लोगों की डीलिंग हो रही है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ऑलरेडी किससे मैरिड भी हो सकते हैं। यस, और हो सकता है ऑलरेडी कहीं ना कहीं इनकी अपनी, स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है तो इनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, और कहीं वो अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी डील कर रहे हैं। इनकी वाइफ के कोई मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या फिर वैसे ही लाइफ में कोई ना कोई चीज़ें टॉक्सिक हो सकती हैं, जहाँ से ये कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। एंड कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे मनी से रिलेवेंट भी कोई इशू आ रहे हैं। यस, तो उनको अब समझ नहीं आ रही वो क्या करें, क्योंकि ये काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं मुझे, दिल से भी और दिमाग से भी, और ये चाह रहे हैं कि आपसे बातचीत करें, आपसे मिलें। या तो ऑलरेडी ये पर्सन आपके फ्रेंड रह चुके हैं, या फिर ऑलरेडी भी आप वो लोग एक वर्किंग प्लेस सेम है आपकी, जहाँ पे ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस, ये एनर्जी दिख रही है, क्योंकि हो सकता है ये अनएक्सपेक्टेडली, आपने शायद सोचा नहीं है कि ये अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, या फिर इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये अचानक से कोई आपसे बात ऐसा लग रहा है ये चाहते हैं कि ये शेयर करें, बिकॉज इनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपसे कोई बात करेंगे तो शायद ये आप इनको कोई चीज़ में गाइड कर सकते हो, किसी चीज़ का सोल्यूशन दे सकते हो, या फिर ये अपने दिल से अपने आप को लाइट फील कर सकते हैं। कोई ना कोई हार्ट बर्डन दिख रहा है मुझे, इस इंसान का हार्ट हैवी है। यस, क्योंकि इस इंसान का दिल जो है ना वो बड़ा डिस्टर्ब सा मुझे दिख रहा है। या हो सकता है ये किसी ऐसे मैरिज में स्पेशली जो है वो डील कर रहे हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि इनकी पार्टनर या तो टॉक्सिक है, या फिर इनकी वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो टॉक्सिक हो रही हैं। वी हैव बाउंटी हंटर। वी हैव इट्स एस्केप्ड। वी हैव इट्स डिनाइल। अच्छा, ऑलरेडी मुझे लग रहा है कुछ लोग ना किसी मैरिज में हैं, ये पर्सन की बात मैं कर रही हूँ, तो वो चाह रहे हैं आपसे बात करें, या फिर आप उनकी अपनी लाइफ में वो ना कोई एडवेंचर आपके साथ करना चाहते हैं। यस, बट स्टिल कुछ लोग यहाँ पे, एक तो एक इंसान सिंगल हो सकता है, एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या फिर आप दोनों ही सिंगल हो, और ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों, किसी ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा
नेगेटिव हैं या बहुत टॉक्सिक हैं, या फिर इनकी अपनी लाइफ सिंगल रह के ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी टॉक्सिक सी हो गई है, जिससे ये आपके साथ जो है वो चाहते हैं किसी तरह से कोई एडवेंचर करना। यस, बट कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे उनकी अपनी लाइफ में ये टॉक्सिसिटी को रिमूव करना चाहते हैं, टॉक्सिसिटी नहीं रिमूव हो रही, या फिर कुछ ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं ये, या फिर लोगों के कुछ बिहेवियर इनकी लाइफ में ऐसे आ रहे हैं जो कि इनकी लाइफ में नेगेटिविटी को लेकर आ रहे हैं और ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन स्टिल वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं चेज़ कर रही हैं। यस, बिकॉज ये इंसान ऐसा है जो शायद ना ऐसे लग रहा है, अगर तो ये पर्सन ऑलरेडी सिंगल है, आप भी सिंगल हो, तो ये इंसान विद स्केप एंड विद एंट्रैपमेंट ऐसे लग रहा है जैसे वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से ना आपके साथ वो कनेक्ट हो जाएं, आपके साथ उनकी शादी हो जाए, क्योंकि अपने दिल को आपके साथ जोड़ना चाह रहे हैं। जो लोग स्पेशली यहाँ पे टोटली सिंगल हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोग वो टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हैं उनकी लाइफ का, या अब उनको अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो जाना चाहिए, उनकी लाइफ में भी कोई उनका पार्टनर आए जिससे वो आगे अपनी लाइफ को शेयर करें, आगे बढ़ें, उनकी लाइफ में कोई एडवेंचर आए, ताकि वो इस तरह की टॉक्सिसिटी और लोगों के नेगेटिव बैड बिहेवियर से जो है ना अपनी एस्केप कर पाएँ, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान दूर भाग जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई चीज़ें जो इनको चेज़ कर रही हैं, स्पेशली टॉक्सिसिटी हो गई, या फिर जो चीज़ें इनको इनकी लाइफ में टॉक्सिक या नेगेटिव कर रही हैं, या फिर इनको अनहेल्थी कर रही हैं मेंटली या फिर फिज़िकली भी, ये चीज़ों में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, जैसे नेगेटिव कर रही हैं ना कोई चीज़ें, तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ आगे अपनी लाइफ को स्टार्ट करें, आगे भाग जाएंगे ये पर्सन। यस, बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कुछ लोगों ने काफ़ी टाइम तक शायद आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया नहीं है, बट अभी उनको लगता है कि बताने का टाइम आ चुका है, तो ये अब आपको कोई ना कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, आप इसी चीज़ से रेलिवेंट कि ये इंसान जो है वो आगे चाहते हैं आप लोगों के साथ चीज़ों को बढ़ाना। यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद प्रेगनेंसी मनी, क्योंकि इंसान जो भी है ना वो आपके साथ चीज़ों को में एडवेंचरस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद इनकी लाइफ में ऐसे हैं टॉक्सिक, जो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये इंसान उनको फाइनेंशली जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहें, उनको बस पैसा उनको कम ना करें उनका, या उनको बस फीड करते रहें पैसा, उनकी हर नीड को पूरा करते रहें, बट ये इंसान जो है वहाँ से चीज़ों को निकाल के अपनी लाइफ में आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। यस, और ये आपके साथ एडवेंचर करना ऐसे चाहते हैं कि दूर भाग जाना चाहते हैं इन लोगों से या इस सिचुएशन से जो इनकी लाइफ में इनको नेगेटिव बना रही है या टॉक्सिक बना रही है, इनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अचानक से कुछ लोग जो है डेफिनेटली जो फेस नहीं कर पा रहे थे ट्रुथ, या फिर अपनी जो दिल की एक उनकी डिज़ायर थी, अर्ज थी आप लोगों के साथ एडवेंचर करने की, आपके साथ आगे किसी तरह से कनेक्ट होने की, तो अब उनको लगता है कि ये अपने आप को भी रीज़न नहीं दे पा रहे। अब वो चाहते हैं कि किस तरह से अचानक से ना बस आप लोगों के सामने आएँ, आपसे मिलें और चीज़ों को आगे आपके साथ स्टार्ट करें। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से, तो एकदम से स्पॉन्टेनियसली या फिर अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान जो है वो आपको विजिट कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये आप दोनों सेम पेज पे हो। यस, आप दोनों सिंगल हो, तो ये पर्सन मिंगल होना चाह रहे हैं। ऑब्सेशन की एनर्जी, इंसान बहुत ऑब्सेशन है, आपको मिलना चाहते हैं आप लोगों से, डेफिनेटली आपको ऑफर करना चाह रहे हैं प्रपोजल, कमिटमेंट, बिकॉज इस पर्सन को जो है ना ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में रहो, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी पॉजिटिव हो, या फिर इनकी लाइफ काफ़ी स्टेबल हो सकती है आप लोगों के साथ, काफ़ी एडवेंचरस, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी एक तरह से फ़न वे में ये अपनी लाइफ को आपके साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ। तो उस चीज़ के लिए ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आप लोगों से, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल जो है ना वो देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट का ऑफ़र करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। यस, यहाँ पे भी इंटरव्यू की एनर्जी, इंसान बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन ये अचानक से मुझे दिख रहा है एकदम से जो है ये इंसान आप लोगों को ये चीज़ जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। यस, और मिलने के पीछे ऑब्वियसली इसी वजह से चाह रहे हैं कि आपको कुछ ऑफ़र करें प्रपोजल का, बिकॉज ये पर्सन ऑब्सेस्ड है और हर हाल में चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, यहाँ से देख लेते हैं वो वांट्स यू, कौन है जो आपको चाहता है। बट ये इस टाइम मुझे लग रहा है कुछ लोग सिंगल हैं, या फिर मोस्टली सिंगल हो सकते हैं, कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं कि अपनी मैरिज में आप फंस चुके हैं और निकलना चाहते हैं वहाँ से, लेकिन समझ ही नहीं आ रही कैसे निकलें, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे यहाँ तो ऑलरेडी इनकी कोई प्रेगनेंसी चल रही है फीमेल की, चाहे ये खुद है या इनका ये पर्सन मेल है और फीमेल उनकी कोई वाइफ है, कुछ ऐसी एनर्जी आए। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वॉन्ड्स, या ये इंसान डेफिनेटली ये आप लोगों को प्रपोजल देना चाहते हैं। इट्स अ लव प्रपोजल, इट्स अ रोमांटिक कमिटमेंट, जिसमें आप देख सकते हो मोटर बाइक है और एक इंसान उसके साथ कहीं ना कोई ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली विद
3 ऑफ हैंड्स, कहीं ना कहीं इंसान चाहते हैं अपने फ्यूचर को आपके साथ स्टार्ट करना, जिसके लिए ये पर्सन इस टाइम डेफिनेटली किस तरह से चीज़ों को एक्सपेंड करना है, किस तरह से आप लोगों को रोमांटिक प्रपोजल देना है, ये ऑफ़र देनी है, उसके बारे में ये इंसान जो है वो कुछ ना कुछ प्लानिंग बना रहे हैं। आपके साथ इस इंसान का मुझे लग रहा है डिस्टेंस चल रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान किसी डिफरेंट सिटी या कंट्री से भी हो सकते हैं। बट ऑब्वियसली आप लोग मिल चुके हो, चाहे वो जॉब इंटरव्यू में मिले हो, चाहे वो आपकी वर्किंग प्लेस में आप मिले हो, पर ऑलरेडी आप यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे आप किसी ट्रिप पे गए थे, यस, तो आप वहाँ मिले हो ड्यूरिंग ट्रैवल। बट ये इंसान आप लोगों को कमिटमेंट ऑफर रोमांटिक देना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है इसके डिज़ायर हैं आप लोगों के साथ लाइफ का एडवेंचर करने की, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर रोमांटिक है। दैट्स वाई आपके साथ एक्सपेंड करने का आगे प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका फ्यूचर में आप इनके साथ हो, बिकॉज यहाँ पे मस्ट हैव की एनर्जी किया, चाहते हैं हर हाल में आप इनके साथ रहो, फ्यूचर की आपके साथ ही बनाना चाहते हैं। यस, सो नंबर 3 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है। Who wants you? We have पेज ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन मुझे लग रहा है यहाँ तो ऑलरेडी आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हैं। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर फ्रेंड, जो कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपसे सीक्रेट रखी हुई हैं, जिसको भी द एस ऑफ स्वॉर्ड अब वो कन्फेस करने का सोच रहे हैं, कन्फेस करना चाहते हैं आप लोगों से, कुछ ना कुछ चाह रहे हैं कि आप कन्फेस करें अपनी फीलिंग्स को, ताकि आपके साथ जो है इनका एक रोमांस, एक जो है ना वो कनेक्शन कोई ना कोई स्टार्ट हो सके। बिकॉज ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं आपके साथ एक कमिटमेंट का, तो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली कहीं ना कहीं इंसान अटैच हो चुके हैं, बट इनका सपना जो रह गया है आपको बताने का या फिर आपके साथ एक कमिटमेंट में आने का, वो आपको देना रह गया, वो आपको देना चाहते हैं ताकि आगे चीज़ें जो हैं वो आपके साथ स्टार्ट हो सकें। मुझे कन्फेशन की एनर्जी भी दिख रही है, ये कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, बिकॉज हो सकता है काफ़ी टाइम से ये डिनाई कर रहे हैं, इन चीज़ों से फेस नहीं कर पा रहे कि ये आपके लिए कोई इमोशंस रखते हैं या इनकी कोई फीलिंग्स हैं, बट अभी इनको लगता है कि अब अपने आप को रीज़न नहीं देनी, अब आपको रीज़न देने का टाइम आ गया कि ये जो इंसान है वो आप लोगों से चाहते क्या हैं और आप लोगों को क्यों जो है वो इतना इमोशनली जो है वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं आपसे कनेक्ट होना, लेकिन ये ऑफ़र आपको प्रपोजल और कमिटमेंट की ही देना चाहते हैं आगे फ्यूचर आपके साथ स्टेबल करने के लिए। यस, वी हैव 2 ऑफ कप्स। इंसान को लगता है आप एक दूसरे के सोलमेट हो, अपनी सोल को कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहा है। डेफिनेटली ये इंसान रोमांटिक लविंग पार्टनरशिप करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज इनको लगता है कि आप इन्हीं के लिए परफेक्ट हो, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये वेटिंग चल रही है, वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, पेशेंस के साथ प्लानिंग बनाई हुई है, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ कि किस तरह से जो है मुझे किस टाइम पे जो है वो आपके साथ बात करनी है, इस पर्सन को आपसे कन्फेशन करना है, आपके साथ क्लियर बात करनी है, आपको अपनी फीलिंग्स की एक तरह से सच्चाई बतानी है कि आपसे चाहते क्या हैं, कैसी इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, या फिर ये कैसा रिश्ता आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। यस, ये आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, इनको लगता है आप इनके साथ सोलमेट जर्नी में हो, या फिर ये इंसान आपके साथ सोल से अटैच होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हो चुके हैं, बट चाहते हैं आप भी हो। एंड आई थिंक अगर ऑलरेडी ये पर्सन आप में से कुछ लोगों के फ्रेंड भी हैं, तो आई थिंक अभी आपकी मीटिंग नहीं हो पा रही या फिर आप मिल नहीं रहे, इसीलिए ये अचानक से कोई ना कोई आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है ये अचानक से आपको विज़िट कर सकते हैं, आपकी वर्किंग प्लेस अगर इनको पता है या फिर आपके घर का भी पता है, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर कुछ लोग हो सकता है आपको खुद ऑफ़र करके आपको बुला सकते हैं मिलने के लिए कि मुझे मिलना है आपसे, बट ऑलरेडी आप जानते हो ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इमोशनली चाहते हैं, इनके इमोशंस हैं, इनकी फीलिंग्स हैं। ऑब्वियसली अपनी फीलिंग्स को वो अब हाइड नहीं कर पा रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को नहीं चाहते कि आप खुद ही ब्रेक करें, तो वो चाह रहे हैं आपको बता दिया जाए इन फीलिंग्स के बारे में, आपसे शेयर किया जाए। यस, कुछ लोगों की एज जो है यहाँ पे 21 हो सकती है, 23, 31, 32। वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यस, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जैसे आपने इनका दिल चुरा लिया। तो ये बिल्कुल भी ऐसे लग रहा है जैसे जो है ना अब इन चीज़ों से
भाग नहीं पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये आपको एक तरह से विद द 2 ऑफ कप्स आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर किस तरह से आपके साथ अटैच हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान अटैचमेंट में है बट आपको अपने साथ अटैच करना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी के साथ अटैच हो फाइन, बट सामने वाला भी तो अटैच होना चाहिए। आप किसी के साथ अटैच फील कर रहे हो खुद को, तो आप चाहोगे सामने वाला भी आपके साथ उसी वे में, ठीक है, उसी एक तरह से इंटेंशंस के साथ, उसी पावर के साथ अटैच हो, वही सेम इंटेंसिटी हो। तो ये इंसान चाहते हैं कि आपको बताएं, उसी के बारे में कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं। यस, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना वो नहीं चाहते कि आपके फीलिंग्स के साथ प्ले करें, आपको किसी तरह से डिसऑनेस्टी दें, आपको धोखा दें, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलें, या आपको कोई चीट करें। बट कुछ लोगों की तरफ से मे भी हो भी सकता है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी कोई ना कोई प्लानिंग की हुई थी ऐसी, बट अभी वो नहीं चाहते कि वो अपनी उस प्लानिंग को आगे फर्दर परसू करें, बट वो अब चेंज कर रहे हैं कुछ प्लान को अपना। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, इसको कहीं ना कहीं ये चीज़ों का आइडिया है कि शायद आप इनकी या तो ऑलरेडी आप जानते हो, तो नेचर आप समझते हो इस पर्सन की, और अगर किसी तरह से इस इंसान ने आप लोगों के साथ कोई धोखा करने की कोशिश की, चीटिंग करने की कोशिश की, तो आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की, ये इंसान कर रहे हैं कुछ तो क्यों कर रहे हैं। बट ये प्लानिंग बनाई जा रही है इस इंसान की तरफ से। यस, बिकॉज यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, इंसान का सारा होल्ड हर चीज़ का खुद के हाथ में है। अथॉरिटी इस पर्सन की अपनी खुद के हाथ में है, तो इनको लगता है कि ये पर्सन के पास इतनी पावर है। यस, ये पर्सन ऐसा लग रहा है किसी हाई पोजीशन पे, हाई अथॉरिटी में हो सकते हैं, इंस्पेक्टर, पुलिस की कोई फील्ड हो सकती है, गवर्नमेंट का कोई सेक्टर हो सकता है, हाई डेजिग्नेशन दिख रही है। यस, किसी भी तरह की गवर्नमेंट बिल्डिंग या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं ये पर्सन, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। बट ये इंसान जो भी है ना, वो इनको पता है अथॉरिटी इनके अपने हाथ में है, इसीलिए वेट कर रहे हैं कि कब जो है ना ये आपको हर चीज़ के बारे में जो आपसे चाहते हैं वो एक्सप्रेस करें। आपके साथ सिक्योर जो डेफिनेटली इंसान होना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही के साथ ये सिक्योर हो सकते हैं इमोशनली, स्पेशली बिकॉज यहाँ बहुत इमोशंस के कार्ड हैं, दैट्स वाई। सो यहाँ पे एरिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट वाटर साइन की एनर्जी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है, एंड एरिस की एनर्जी है। बाकी आपका ज़ोडिक साइन कुछ भी हो सकता है, अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं सिचुएशन, देन ये आप ही की रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पे 7 की एनर्जी एंड 4 की एनर्जी भी दिख रही है। इंपॉर्टेंट मास्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों की एज 27 भी 27 आपकी दोनों की सेम एज 27 हो सकती है, ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे 24 एज भी हो सकती है, 34 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं, 47, 42, 43, 41। यस, या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।